बिल्डिंग बनाई जा चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, यह है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। अब बनाई जा चुकी है किसी के द्वारा, यहां पर यह नहीं बताया गया कि बिल्डिंग बनाई किसने है ना, तो किसी के द्वारा, ऐसा सेंटेंस तो पैसिव वॉइस का होता है। अब ये तो आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती हैं वो होती हैं हैज और हैव, और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। लेकिन जैसे ही सेंटेंस पैसिव वॉइस का आपने देखा, तुरंत आपको क्लिक होना चाहिए कि यहां पर बीन का यूज किया जाएगा हैज या हैव के बाद में। तो हैज या हैव के बाद बीन और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? बिल्डिंग बनाई जा चुकी है, द बिल्डिंग, उसके बाद हैज बीन आएगा या हैव बीन आएगा? ऑब्वियसली हैज बीन आएगा। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग तो एक है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज का यूज करते हैं। द बिल्डिंग हैज बीन, बनाने को कंस्ट्रक्ट करना कहते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म कंस्ट्रक्टेड। द बिल्डिंग हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। अगर यहां पर मैं सेंटेंस में बिल्डिंग से पहले ऐड कर दूं राहुल के द्वारा, राहुल के द्वारा बिल्डिंग बनाई जा चुकी है, तो फिर जब मैं इंग्लिश में इस सेंटेंस को बनाऊंगा तो बाय राहुल सिंपली इसे ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस, बिल्डिंग बनाई जानी है, तो बनाई जानी है यानी किसी को काम करना है। ऐसा सेंटेंस हैज टू या हैव टू का होता है, या फिर ऐसे सेंटेंस को इज टू, एम टू या आर टू के साथ बनाया जाता है। ये बात मॉडल वर्ब्स के वीडियो में मैंने आपको बताई है। अब चूंकि ये सेंटेंस भी पैसिव वॉइस का है, क्यों? बिल्डिंग बनाई जानी है किसी के द्वारा, जिसने बिल्डिंग को बनाना है उसके बारे में नहीं बताया गया है, बल्कि क्या बनाया जाना है उसके बारे में बताया गया है। बिल्डिंग बनाई जानी है, तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और आप ये जानते हैं कि पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में हैज टू या हैव टू के तुरंत बाद क्या आ जाता है? बी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर इज टू, एम टू, आर टू के बाद भी बी आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस सेंटेंस को दो तरीके से बना सकते हैं, या तो हैज टू हैव टू वाले फॉर्मेशन में, कैसे? द बिल्डिंग हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड। और अगर मैं इसे इज टू, एम टू, आर टू वाले फॉर्मेशन में बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? द बिल्डिंग, उसके बाद मैं क्या यूज करूं? इज टू, एम टू या आर टू? इज टू, इज टू, उसके बाद बी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। बनाने को कंस्ट्रक्ट कहते हैं, कंस्ट्रक्ट की थर्ड फॉर्म कंस्ट्रक्टेड। द बिल्डिंग इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। अगर आप लोग एक्टिव पैसिव के बारे में जानते हैं, टेंसेस के बारे में जानते हैं, तभी तो आप इस टॉपिक को समझ पा रहे हैं, क्योंकि बी, बीइंग, बीन ये एक एडवांस लेवल का टॉपिक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, कमरों को साफ किया जाना है, कमरों को साफ किया जाना है। यहां पर भी या तो आप हैज टू, हैव टू का फॉर्मेशन लेंगे, या फिर इज टू, एम टू या आर टू का। ये सेंटेंस भी पैसिव वॉइस का है, इसलिए बी आ जाएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी। तो इस सेंटेंस को भी हम दो तरीके से बना सकते हैं। अगर हैज टू, हैव टू के साथ बनाए तो कैसे बनाएंगे? द रूम्स, कमरे, हैव टू यूज करूं या हैज टू? कमरे तो एक से ज्यादा है, ये तो प्लूरल सब्जेक्ट है, ऐसे में हैव टू, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है यहां पर? साफ करना, साफ करने को क्लीन, क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड। या फिर इसको दूसरे तरीके से मैं बना सकता हूं, इज टू, एम टू, आर टू वाले फॉर्मेशन के हिसाब से, द रूम्स आर टू बी क्लीन्ड। अगर मैं यहां पर कह दूं कि रवि के द्वारा कमरों को साफ किया जाना है, रवि के द्वारा, तो इंग्लिश में मैं क्या करूंगा? बाय रवि, लास्ट में ऐड कर दूंगा, दैट्स इट। अच्छा, यही सेंटेंस अगर ऐसा हो जाए, कमरों को साफ किया जाना था, तो करना था इसके लिए यूज करते हैं हैड टू, या फिर वॉज टू या वर टू का फॉर्मेशन। ये बात भी मॉडल वर्ब्स के वीडियोस में मैंने आपको बताई है। अब चूंकि ये सेंटेंस भी पैसिव वॉइस का है, कमरों को साफ किया जाना था किसी के द्वारा, तो ऐसे में चूंकि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो बी का यूज होगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज होगा। तो इस सेंटेंस को भी हम दो तरीके से बना सकते हैं, द रूम्स हैड टू बी क्लीन्ड, या फिर द रूम्स वर टू बी क्लीन्ड। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे बताया गया था, गया था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, आया था, गया था, यह होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। मुझे बताया गया था किसी के द्वारा, किसने बताया ये बात नहीं बताई, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और पास्ट परफेक्ट के पैसिव में हैड बीन का यूज होता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। मुझे यानी कि सब्जेक्ट हूं मैं, आई हैड बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। बताने को टेल कहते हैं, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, वो मेरे होने वाले पति हैं, वो मेरे पति हैं, इसे तो हम कहते हैं ही इज माई हस्बैंड। लेकिन जैसे हम कहते हैं होने वाले, तो उसके लिए यूज किया जाता है टू बी।
हस्बैंड से पहले भी यूज कर सकते हैं या फिर हस्बैंड के बाद यूज कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस को बेसिकली दो तरीके से बना सकते हैं, ही इज माई टू बी हस्बैंड या फिर ही इज माई हस्बैंड टू बी। इसी तरह से वो मेरी होने वाली पत्नी है, शी इज माई टू बी वाइफ या फिर शी इज माई वाइफ टू बी। नेक्स्ट, राहुल स्वार्थी हो रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस, सब्जेक्ट है राहुल, राहुल की बात हो रही है, राहुल स्वार्थी हो रहा है, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसमें तो सिंपली इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आईएनजी का यूज होगा। राहुल है, राहुल इज, हो रहा, होने को बी कहते हैं, बी के साथ आईएनजी, बीइंग, स्वार्थी को हम सेल्फिश कहते हैं, राहुल इज बीइंग सेल्फिश। ध्यान रहे ऐसे सेंटेंसेस में बीइंग की जगह पर गेटिंग का भी यूज कर सकते हैं, राहुल इज गेटिंग सेल्फिश। जैसे मैं कहूं राहुल गुस्सा हो रहा है, राहुल इज बीइंग एंग्री या फिर राहुल इज गेटिंग एंग्री। नेक्स्ट, रोहित को पीटा जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पीटा जा रहा था किसी के द्वारा, यानी पीटने का काम कोई और कर रहा था, तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव में वॉज वर्ब के साथ में बीइंग और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। किसे पीटा जा रहा था? रोहित को, रोहित इसके साथ वॉज लगाएं या वर लगाएं तो रोहित तो एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, वॉज का यूज होगा, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पर वर्ब है पीटना, पीटने को बीट कहते हैं, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन, रोहित वॉज बीइंग बीटन। यहां पर भी आप बीइंग की जगह पे गेटिंग का यूज कर सकते हैं, रोहित वॉज गेटिंग बीटन। नेक्स्ट सेंटेंस, हमें भेजा जा रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस सेंटेंस, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमें भेजा जा रहा है, वी आर बीइंग सेंट या फिर आप कह सकते हैं वी आर गेटिंग सेंट। नेक्स्ट सेंटेंस, पैसे के मामले में स्वार्थी बनो। ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, या तो ऑर्डर किया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है या फिर एडवाइस दी जाती है। बनो, बी, क्या बनो? स्वार्थी बनो, सेल्फिश, बी सेल्फिश, स्वार्थी बनो। किस मामले में? पैसे के मामले में, फॉर मनी मैटर्स। लेकिन यहां पर आप, जैसे आपने पहले किया, बी की जगह पे गेट का यूज किया, यहां पर आप गेट सेल्फिश नहीं कह सकते। ऐसा नहीं होता है कि हर सेंटेंस में आप बीइंग की जगह पे गेटिंग यूज कर लें या बी की जगह पे गेट यूज कर लें। ये सब बातें आपको हालांकि प्रैक्टिस से ज्यादा क्लियर होती हैं। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं आप समझ पाते हैं कि कहां पर मैं गेट यूज कर सकता हूं और कहां पर नहीं कर सकता। नेक्स्ट सेंटेंस, वो घर पर होना चाहिए। चाहिए ये एक मॉडल वर्ब है, शुड, और होना चाहिए कहा तो शुड के बाद क्या आएगा? बी। वो होना चाहिए, ही शुड बी, घर पर, एट होम। इसी तरह का एक सेंटेंस, अयांश इस वक्त स्कूल में नहीं होना चाहिए। ये नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहां पर नहीं आ गया, तो नहीं होना चाहिए के लिए हम क्या कहते हैं? शुड नॉट बी। अयांश शुडंट बी इन स्कूल राइट नाउ। शुडंट मतलब शुड नॉट। नेक्स्ट सेंटेंस, हमें पुलिस के द्वारा बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया गया। गया, आया गया, उठा बैठा, रोया सोया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और प्रताड़ित किया गया किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। तो जिसने प्रताड़ित किया उसके साथ में द्वारा का यूज हो रहा है। ये भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? वॉज या वर, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रहे ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसीलिए यहां पर वॉज वर्ब का यूज हुआ। अगर ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप सब जानते हैं डिड का यूज होता है। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा? हमें, वी के साथ आता है वर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है यहां पर? प्रताड़ित करना। प्रताड़ित करने को टॉर्चर कहते हैं, टॉर्चर्ड। बहुत बुरी तरह, वेरी बैडली, किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा, बाय द पुलिस। वी वर टॉर्चर्ड वेरी बैडली बाय द पुलिस। मुझे 6 बजे तक ऑफिस में रहना है। किसे रहना है? मुझे रहना है। ये सेंटेंस तो मॉडल वर्ब हैज टू या हैव टू का या फिर इज टू, एम टू, आर टू वाले फॉर्मेशन में बनेगा। मुझे रहना है, आई हैव टू बी, या फिर आई एम टू बी, दोनों तरीके से बना सकते हैं। ऑफिस में, इन ऑफिस, कब तक? 6 बजे तक, टिल 6 o'clock, है ना सिंपल। तो दो तरीके से सेंटेंस को बनाया, आई हैव टू बी इन ऑफिस टिल 6 o'clock या फिर आई एम टू बी इन ऑफिस टिल 6 o'clock। नेक्स्ट, आप थके हुए लग रहे हैं। आप थके हुए लग रहे हैं। लगने के लिए हम लुक का यूज कर सकते हैं, सीम का भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं लुक का यूज करता हूं तो कैसे कहूंगा? यू आर लुकिंग टायर्ड।
आप दिख रहे हैं यानी लग रहे हैं टायर्ड। टायर्ड मतलब थके हुए। पर अगर मैं यहां पर सीम का यूज कर लूं तो ध्यान रहे सीम के साथ आईएनजी का यूज नहीं किया जाता है। आप ये नहीं कहेंगे यू आर सीमिंग टायर्ड, नहीं, ऐसे में आप सीम टू बी का यूज करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, यू सीम टू बी टायर्ड। जैसे मैं कहूं कि वो थका हुआ लग रहा है, वो थका हुआ लग रहा है, तो या तो इस सेंटेंस को मैं कह सकता हूं ही इज लुकिंग टायर्ड, या फिर मैं ऐसा नहीं कह सकता ही इज सीमिंग टायर्ड, मैं क्या कहूंगा ही सीम्स टू बी टायर्ड। यहां पर मैंने सीम के साथ एस क्यों लगा दिया? क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है ही और ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो एक तरह से सीम का ये सेंटेंस किस में बन रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। उसे घर पर रहने को कहा गया है। कहा गया है, आया है, गया है, उठा है, बैठा है, रोया है, सोया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और कहा गया है किसी के द्वारा, तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? हैज हैव के साथ में बीन का यूज हो जाता है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस सेंटेंस को मैं बना सकता हूं ही हैज बीन टोल्ड, उसे कहा गया है टू बी, रहने को, टू बी एट होम, घर पर। यहां पर मैं बी की जगह पे स्टे का यूज भी कर सकता हूं, ही हैज बीन टोल्ड टू स्टे एट होम, या फिर मैं रिमेन का यूज भी कर सकता हूं, ही हैज बीन टोल्ड टू रिमेन एट होम। अब देखिए दो इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस। युद्ध में दुश्मन को मार गिराने की क्या संभावना है, और दूसरा सेंटेंस है युद्ध में मारे जाने की क्या संभावना है। पहले सेंटेंस में मरेगा कौन? दुश्मन, और दूसरे सेंटेंस में हम खुद। तो सेंटेंसेस में फर्क है, इस चीज को समझना है। क्या संभावना है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, मार गिराने की यानी मारने की, ऑफ किलिंग, किसे? दुश्मन को, द एनिमी, कहां? युद्ध में, इन द वॉर। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ किलिंग द एनिमी इन द वॉर। और दूसरे सेंटेंस में क्या संभावना है? व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, किस चीज की संभावना है? मारे जाने की, यानी हम खुद मारे जाएं। तो जब सब्जेक्ट के ऊपर खुद ही एक्शन हो जाए, ऐसे में ऑफ बीइंग किल्ड, किलिंग नहीं, बीइंग किल्ड, यानी खुद ही मर जाएंगे। तो ये एक क्वासी पैसिव का सेंटेंस है, क्वासी पैसिव। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग किल्ड, युद्ध में, इन द वॉर। सारा खेल प्रैक्टिस का है, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना परफेक्शन आएगा।